यह क्या है? इस प्रकार चिंता करते हुए सिद्धों के समक्ष मत से घूमते हुए नेत्रों वाली वारुणी देवी प्रकट हुई और पुनः मंथन करने पर उस क्षीर सागर से अपनी गंध से त्रिलोकी को सुगंधित करने वाला तथा सुरसुंदरियों का आनंदवर्धक कल्पवृक्ष उत्पन्न हुआ। हे मैत्रेय, तत्पश्चात क्षीर सागर से रूप और उदारता आदि गुणों से युक्त अति अद्भुत अप्सराएं प्रकट हुई। फिर चंद्रमा प्रकट हुआ जिसे महादेव जी ने ग्रहण कर लिया। इसी प्रकार क्षीर सागर से उत्पन्न हुए विष को नागों ने ग्रहण किया। फिर श्वेत वस्त्रधारी साक्षात भगवान धन्वंतरि जी अमृत से भरा कमंडलू लिए प्रकट हुए। हे मैत्रेय, उस समय मुनिकर के सहित समस्त दैत्य और दानवगण स्वस्थचित्त होकर अति प्रसन्न हुए। उसके पश्चात विकसित कमल पर विराजमान स्फुटकांति में श्री लक्ष्मी देवी हाथों में कमल पुष्प धारण किए क्षीर समुद्र से प्रकट हुई। उस समय महर्षिगण अति प्रसन्नता पूर्वक श्री सूक्तक द्वारा इनकी स्तुति करने लगे तथा विश्वावसु आदि गंधर्वगण उनके सम्मुख गान और कृताची आदि अप्सराएं नृत्य करने लगी। के तथा विश्वावसु आदि गंधर्वगण उनके सम्मुख गान और कृताची आदि अप्सराएं नृत्य करने लगी। उन्हें अपने जल से स्नान कराने के लिए गंगा आदि नदियां स्वयं उपस्थित हुई और दिग्गजों ने सुवर्ण कलशों में भरे हुए उनके निर्मल जल में सर्वलोक महेश्वरी श्री लक्ष्मी देवी को स्नान कराया। क्षीर सागर ने मूर्तिमान होकर उन्हें विकसित कमल पुष्पों को माला दी तथा विश्वकर्मा ने उनके अंग प्रत्यंग में विविध आभूषण पहनाए। इस प्रकार दिव्य माला और वस्त्र धारण कर, दिव्य जल से स्नान कर, दिव्य आभूषणों से विभूषित हो श्री लक्ष्मी जी संपूर्ण देवताओं के देखते देखते श्री विष्णु भगवान के वक्षा स्थल में विराजमान हुई। हे मैत्रेय, श्रीहरि के वक्षस्थल में विराजमान श्री लक्ष्मी जी का दर्शन कर देवताओं को अकस्मात अत्यंत प्रसन्नता प्राप्त हुई। और हे महाभाग, लक्ष्मी जी से परित्यक्त होने के कारण भगवान विष्णु के विरोधी विप्रचिति आदि दैत्यगण परम उद्विग्न व्याकुल हुए। तब उन महाबलवान दैत्यों ने श्री धन्वंतरि जी के हाथ से वह कमंडलू छीन लिया जिसमें अति उत्तम अमृत भरा हुआ था। आथ स्त्री मोहिनी रूपधारी भगवान विष्णु ने अपनी माया से दानवों को मोहित कर उनसे वह कमंडलू लेकर देवताओं को दे दिया। तब इंद्र आदि देवगण उस अमृत को पी गए। इससे दैत्य लोग अति तीखे खड्ग आदि शस्त्रों से सुसज्जित हो उनके ऊपर टूट पड़े। किंतु अमृत पान के कारण बलवान हुए देव